जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, मुझे बेहद खुशी है कि अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में जो मैंने मॉडल पेपर में आप लोग को पढ़ाया, काफ़ी प्रश्न उसके साथ ही साथ जो हमारी किताब लिखी गई है राघव प्रकाशन की, विनोद सर तथा मेरे द्वारा, उससे बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि 100% जो पैटर्न पे प्रश्न बच्चों आए हुए हैं। तो ये देखिए, आपको आज मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के पेपर को हल करके बताने जा रहा हूँ। तो थैंक यू कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों को जिन्होंने मुझे प्रश्न पत्र पेपर, क्वेश्चन पेपर भेजा है। और ये आप ओरिजिनल पेपर देख रहे हैं। अभी कई जनपदों में बच्चों 3 तारीख और साथ में साथ आपका 13 तारीख को भी परीक्षा है, जैसे आजमगढ़ का है और मुझे याद आ रहा है शायद लखनऊ का भी है। तो जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं पूछते हैं सब परीक्षा कब है, तो आपको करना क्या है बच्चों की अटल आवासीय विद्यालय की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे। अगर नहीं खोजने आता है तो आप क्या करेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, जहाँ मोर लिखा रहता है वहाँ पर आप जाकर उसको क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा जिसमें 3000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी बच्चों जुड़ सकते हैं। और अभी मैं शाम में देखता हूँ, जैसा जैसा आप जानते हैं बच्चों कि एक मैं सरकारी अध्यापक भी हूँ, जैसा समय मिलता है वैसे वीडियो बनाता हूँ। तो शाम में अगर स्कूल से आता हूँ और क्लास 9th का भी पेपर मैं आपको हल करके पूरा आपको बताऊंगा, तो एक बच्चों को आइडिया लग जाएगा क्लास 9th वालों का भी, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपना मिला सकते हैं। तो जो बच्चे कक्षा 6 वाले हैं वो मिला लें। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने नाम के साथ अपना जिला या जनपद भी लिखिएगा कहाँ से आपने परीक्षा दी है, ताकि ये कट ऑफ का बच्चों आइडिया लग सके। जैसा देखिए हम लोगों ने जाना था कि ये देखिए कक्षा 6 का पेपर है, जिसमें मानसिक योग्यता के 1 से 40 तक प्रश्न थे, अंकगणित के 41 से 60 तक थे, और भाषा परीक्षण से 61 से 80 तक प्रश्न थे। ठीक है, तो हर एक 1.25 नंबर का था जैसे मैं बताया था, और इसमें OMR भरना था। यहाँ देखिए, यहाँ गोला भरना था। कई जगह क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, उसी में टिक लगाना था ABCD पे। ठीक है, तो ये इन्होंने OMR वाला भरा, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र हमें मिल पाया है। अब आइए प्रश्नों को हल करते हैं। हम लोग अंक गणित से स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखिए बच्चों, ये डोवल पेपर मिला। डोवल का मतलब इंग्लिश भी है, साथ में हिंदी भी है दूसरे पेज में। तो इंग्लिश वाला थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर था, और ये हिंदी वाला भी मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इस प्रश्न एकदम उसी स्थान पर हैं, बदले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 5 अंकों की देखिए एकदम बताए हुए प्रश्न हैं बच्चों। बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बार बार आपको प्लेलिस्ट भेजी भी थी, तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9, मैंने वीडियो में बताया भी था मॉडल पेपर वाले में। ठीक है, तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। भाई 4 अंक की छोटी संख्या कैसे होगी, 3 बार 0 लिख लिए, एक बार में अंतर, बस हमें इसको क्या करना था, घटाना था। घटा दीजिए, 9 9 9 8 और 9। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, अगर हूबहू प्रश्न इसी पैटर्न के प्रश्न अभी 3 तारीख और 13 तारीख को परीक्षा और जनपदों की बची हुई है, जिलों की, तो वहाँ पर ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका बच्चों इस ऑप्शन नंबर A जो है वो सही है। तो आप इसको समझते जाइए, याद भी करते जाइए। ठीक है, कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। 42 में है x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 7/6। तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये भाग है तो नीचे 12 कर लें, ठीक है, बराबर 7/6। बस क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम बच्चों लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 12 गुणे 7, और क्रॉस मल्टी जो देखिए, अगर आप बेसिक वीडियोस नहीं जाते हैं तो मैंने नवोदय के फाउंडेशनल वीडियोस, न्यू वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से जाकर। फिर ये हो जाएगा 12 गुणे 7, 6 चला जाएगा नीचे, फिर इसको हम काट दें, 6 1 6, 6 2 12, तो 7 2 14। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 42 का आपका D आंसर बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 43। तो 43 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 35% किसके बराबर। देखिए, ये जो सरकारी में बच्चे पढ़ते हैं वो आराम से जानते होंगे, प्रतिशत की वर्कबुक वगैरह भी मिली हुई है। प्रतिशत को हम कैसे लिखते हैं, प्रतिशत को लिखते हैं 1/100। तो प्रतिशत की जगह मैंने लिख दिया 1/100, मतलब ये 100 नीचे आ गया। अब देखिए हम देख रहे हैं कि 5 के पहाड़े में आता है, तो इसको हम काट दें, 5 7 जा 35, और ये 20, 7/20। अब देखिए क्या 7 और 20 और कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7/20 ही बच्चों इसका
उत्तर आ गया है। तो हम देख रहे हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। तो देखिए कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। यदि दो संख्याओं का लसा 168 और मौसा जो है 6 हो तो उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याएं जो भी दी हैं, दो संख्याओं का गुणा होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही फॉर्मूला हमें लगना है और क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम हमें अपनाना है। मान लीजिए हमको y नहीं पता तो y बराबर लसा कितना हो गया 168, मौसा कितना हो गया आपका 6, एक संख्या दी हुई है 24, बस इसी को हमें अब काट देना। 6 1 6, 6 4 24, 4 1 4, 4 4 16, 4 2 8। तो देखिए 42 आपका आंसर आ गया है, 44 का बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब ये देखिए ये सवाल है, एक आयताकार क्षेत्र जिसकी लंबाई 58 मीटर तथा चौड़ाई जो है 42 मीटर है। तो भाई ये हम एक आयताकार खेत बना लें, ये 48 है और ये वाला आपका 42 है। ठीक है, एक व्यक्ति किनारे से होकर खेत के चारों ओर दौड़कर 2 चक्कर लगा। भाई इसका उसने 2 चक्कर लगा, एक चक्कर फिर ये 2 चक्कर। ठीक है, लगाया किनारे इन लगाया, मैंने बाहर दिखाने के लिए बनाया है। ठीक है ना, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो आपको पता है अगर दूरी तय करना है इस खेत का तो हमें क्या निकालना होगा, इसका परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई लंबाई और ये चौड़ाई जोड़ लीजिए, ये हो गया 50, एक मिनट, ये 58 है बच्चों, सॉरी 58 है। ठीक है, ये 58 है, 58 और 42 जोड़ लीजिए कितना हो गया 100, तो कितना हो गया ये 200। तो एक बार चक्कर लगाएगा तो 200 हो गया, और क्यों इसने 2 चक्कर लगा रहा है तो इसको 2 से फिर से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 400। तो ये देखिए ऑप्शन सी बच्चों इसका इसलिए सही है। ठीक है, इसके बाद है यदि, देखिए ये प्रश्न मैंने बताया भी था, जो बच्चे तैयारी किए उनको पता होगा कि इस तरह के प्रश्न मैंने देखे, ये घात 100 वाला बताया था और घात 101 वाला भी बताया था। ये भी बताया था अगर घात सम संख्या आती है तो इसका उत्तर सम में आएगा, मतलब ये प्लस में आएगा। ठीक है, और अगर ये विषम संख्या होती है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, -1 को खुद से 10 बार गुणा करना है, मतलब उसकी घात 10 हो गई। जब घात 10 हो गई तो घात भाई सम है, तो सम है तो क्या होगा +1 उत्तर इसका आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मुझे याद आ रहा है हूँ बहू मैंने प्रश्न बताया हुआ है। ठीक है, ये भागे है 0.3 गुणे 0.3। करना क्या था, दशमलव से दशमलव हटाए, मतलब अगर यहाँ 10 आए तो नीचे भी 10 है, इसका हटाए तो ऊपर 10 चला गया। ठीक है, फिर इसको हम काट दें, 3 1 जा 3, ये 9, ये 9 कट गया, बचा क्या 10। तो ऑप्शन इसका बच्चों आपका डी ऑप्शन सही है। तो बच्चों देखिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने समझाई हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 100 के 20% के 50% का मान क्या होगा। संख्या 100 के, देखिए ये भी प्रश्न बताएं, 20% के 50% का मान क्या होगा। यहाँ पे बच्चों कट्टम पुट्टा खेले, 100 से 100 कटा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा क्या 5 2 10। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 10 उत्तर आएगा। ठीक है, ये प्रश्न संख्या नहीं दिख रही तो इसका आप 10 याद रखिएगा। अब ये देखिए इस तरह का प्रश्न भी मैंने समझाया हुआ है। पक्षियों का एक झुंड के 1/5 पक्षी तालाब में नहा रहे हैं तथा झुंड के 1/4 पक्षी अपने घोंसले में हैं। यदि बचे 22 पक्षी ज़मीन पर दाना चुग रहे हैं तो पक्षियों की कुल संख्या कितनी है। सेम प्रश्न मेरे वीडियोस में है, अभी भी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों बताए हुए प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने कुल मान लिया कुल पक्षी हैं x, तो इसका 1/5 कहाँ है, तालाब में है, तालाब में है भाई। ठीक है, फिर क्या है 1/4 पक्षी कहाँ हैं, घोंसले में हैं। बचे कितने, कुल पक्षी में से अगर हमने तालाब में नहा रहे और घोंसले में हैं जो उनको घटा दिया, तो जो ज़मीन पे दाना चुग रहे हैं बचे हुए, देखिए कह रहा है ना बचे, इसलिए मैंने इसको घटाकर इससे बराबर कर दिया। तो ये बचे पक्षी ऐसे, इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 10 रुपये है, आप क्या किए 2 रुपये का पेन खरीदे, 3 रुपये का पेंसिल खरीदे, और जो पैसा बचा वो बचा आपके पास 5 रुपये। तो बताइए आपके पास कुल कितने रुपए थे, ये हमको नहीं पता। अब आप इसी को रिलेट करेंगे तब ये बच्चों आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हमें करना था। ठीक है, देखिए 10, अगर आप इसको इधर ले जाते हैं, मान लीजिए ये चीज़ हमको नहीं पता है, ये जोड़ लीजिए कितना हुआ 5 हुआ,
माइनस है, माइनस पाँच उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। तो देखिए 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे ही इस उत्तर को हमें हल करना है। पहले हम इसको जोड़ लेंगे, फिर x में से हम घटाएंगे, फिर x को अकेला करेंगे, तब 22 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सवाल निकलेगा। ठीक है, तो इसको मैं हल कर दूँ आगे का। इसमें हम क्या करेंगे कि हम लौसा ले लेते हैं पूरे का। चलिए ठीक है, तो 20 हो गया, यहाँ पर 20x हो गया। ठीक है, -4x -5x बराबर 22। ये अब जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत, उधर ऊपर गुणा हो जाएगा। -4 -5 कितना हो जाएगा -9x। 20 में से घटा दीजिए, कितना आ गया 11x। 11x बराबर 22 गुणे 20। ठीक है, x बराबर 11 उधर ले जाके हम क्या करेंगे, नीचे ले जाके भाग दे देंगे। 11 में 11, 11 2 22। कितना है, आप 20 और 2 को गुणा कर दीजिए, कितना है 40। तो इस तरह से बच्चों इसका उत्तर जो आएगा आपका आंसर बी सही है 40। ठीक है, थोड़ा टिपिकल था लेकिन मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद है संख्याओं 42 और 60 के लसा तथा मसा के योगफल क्या होगा। देखिए बच्चों, ये सवाल में आप कई बच्चे कन्फ्यूज़ होकर दूसरा गलत टिक लगा के भी आ गए होंगे। अगर आप इसका लसा निकालते हैं, देखिए 42 और 60 का हम लसा निकालते हैं, ये हो गया 21, ये हो गया 30, फिर 3 से करते हैं, 3 7 21, ये हो गया 10, फिर हम 2 से करते हैं, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। अब आपस में गुणा कर दीजिए, 5 2 10, 7 से 21 और ये 42, कितना आ गया 420। अब लसा 420 आ गया। कई बच्चे सोचेंगे कि भाई यही आंसर आ गया, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, उसके लसा को भी निकालना है, उसका योगफल निकालना है। तो लसा आपका आ गया 420, याद रखिएगा। और हम इसको भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, 41 1 जो 42। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 18। 18 को फिर हम 42 से भाग देंगे, ये 2 36, इसको घटाएंगे, कितना आएगा 6। 6 पुनः 18 को भाग देगा, 6 3 18। तो देखिए मौसा आपका कंफर्म हो गया, क्या आ गया 6। तो 420 में से हमें 6 जोड़ना है, कितना आ गया आपका 426। ठीक है, तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही है। ठीक है, तो यहाँ दोनों का जोड़ निकालना था, ये ध्यान रखना था। अब इस वाले प्रश्न में देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, इसमें क्या करना है कि अंदर की पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट लेते हैं तो लौसा आपका 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 5, कितना आ गया 5/6। अब ये चीज़ हमको पता चल गई 5/6। अब मैं ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3/8, इसके बाद है भाग का चिन्ह, इसको करते हैं 5/6 प्लस 5/8। अब देखिए ब्रैकेट हट गया तो थोड़ा सिंपल दिख रहा है। अभी आपको पता है कि भाग हटाना है तो हमें क्या करना है, इसको गुणा में बदल के इसको व्युत्क्रम करना है। 5/6 है तो 6/5 हो जाएगा, प्लस 5/8। भागो जो बॉडमास रूल है उसके तहत आपको पता है कि पहले हमें गुणा करना है। ठीक है, तो 2 3 6, 2 4 8, कितना आ गया आपका 9/20। मैं फिर मिटा दे रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा, बैक जाके पीछे चले जाइए। 9/20 प्लस आपका 5/8। ठीक है, तो इसका हम लसा ले लें। लसा यहाँ 40 आएगा, यहाँ 18 आएगा, यहाँ 25 आएगा, ये आएगा आपका 43/40। अब हम देख रहे हैं 43/40 तो है नहीं भाई, तो ये मिश्र संख्या में इसको हम बदल देते हैं। तो 41 जब 40 आया 3, उल्टा v का नियम याद रखिएगा, 1 सही 3/40। ठीक है, तो 1 सही 3/40 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों सी में है। तो ये आंसर क्यों आया आपको पता चला। अब देखिए ये प्रश्न बताए हुए हैं हूबहू, मेरे ख्याल से किताब से भी है। ये देखिए 5045 ग्राम। अब आपको पता है ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 5000 ग्राम प्लस आपका 45 ग्राम, और 5000 का 1000 ग्राम आपका 1 किलो के बराबर होता है, तो ये 5 किलो के बराबर हुआ। 5 kg प्लस 45 ग्राम प्लस 45 ग्राम, तो भाई किस में ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन 53 आपके सामने, 10 मीटर वाले दो ठोस घनों को आपस में रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक घन हो गया, ये दूसरा घन हो गया, दोनों को सटा दिया गया। तो इसमें क्या बढ़ा आपके हिसाब से, बस लंबाई हमारी 20 हो गई, चौड़ाई भाई चौड़ाई तो वही रही, चौड़ाई जो है वही रही, और ऊंचाई तो भाई ऊंचाई इसके ऊपर तो रखे नहीं है, ऊंचाई कितनी रही, ऊंचाई भी वही रही। तो आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आपस में इसको गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2000 मीटर क्यूब। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा,
मैं इसको बड़ा करके देखा हूँ तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये देखिए 5 बार 5 को जोड़ना है तो भाई 25 हो गया, बराबर दिया है x गुणे 5 और पूछा है x का मान क्या होगा। तो हम इसको पलट के लिख लें ताकि आपको सही दिखे, क्योंकि हम पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम फिर से लगाएंगे। x बराबर x की मान हमें निकालना है तो x को अकेला करिए, 25/5 काट दीजिए, 5 × 5 5 से 25। तो x का मान क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो 54 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए स्थानीय मान का बहुत साधारण प्रश्न है। संख्या 3575 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योगफल। तो भाई एक 5 का स्थानीय मान 500 हो गया, दूसरे का 5 हो गया, जोड़ लीजिए कितना हो गया 505। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। फिर देखिए क्वेश्चन 56 अंकों 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया गया। देखिए इस तरह के प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में बताए हुए हैं। इससे भाई बड़ी संख्या के लिए क्या करना है 4 3 2 1, आप बड़े से छोटे की ओर चल देंगे, हो जाएगा सवाल। ठीक है। तो इस बच्चे का भी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका बच्चों। ठीक है। फिर देखिए संख्या, मैंने बार बार कहा था कि ये सवाल आएंगे अभाज्य संख्या पे, देखिए आया है। ये कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मैंने नहीं बताया था इन प्रश्नों को। संख्याओं 90 तथा 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, केवल एक ही अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है आपकी 97 है बच्चों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब देखिए इसमें एक चालाकी वाला प्रश्न है, 0 गुणे 0.9 गुणे 0.99 गुणे 0.999999। अब मैंने बताया था ऐसा प्रश्न हो तो हड़बड़ी में कुछ मत करिएगा, इस बच्चे का एकदम सही है। 0 हो तो क्या उत्तर आएगा 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। ठीक है। इसके बाद है ये देखिए 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पे मिश्र धन यानी कि अमाउंट दे दिया आपका 4130। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन दे दिया आपका 3500। ठीक है। और दर दे दिया 6%, यही दिया है। समय हमें निकालना है, टी हमको निकालना है समय। ठीक है। तो यहाँ हम ब्याज निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है। तो ये हम घटा दें तो ये आ जाएगा आपका 630 रुपये। ठीक है। इतना हो गया। अब मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ। अब आपको पता है SI बराबर से ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है। तो और इस समय बराबर क्या होता है T बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम फिर से SI गुणे 100 और जो T के साथ हैं वो नीचे भाग होने चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे समय के लिए वैल्यू पुट कर दें। SI कितना निकला था, ब्याज कितना लगा 630 रुपये, 100 मूलधन कितना है आपका, मूलधन है आपका 3500 रुपये और दर कितना है आपका 6। बस इसको हम कट्टा कुट्टा खेल लें। ठीक है। फिर इसके बाद 3 से काट दें, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से काट दें, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। ठीक है। तो ये आपका ये 10 ये कट गया ये 0 से। ठीक है। तो उत्तर कितना आया 3। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया 3 वर्ष। तो इस तरह से ये प्रश्न बच्चों हल होना था। अब देखिए इसमें कह रहा है अगर 13 से आप भाग देते हैं तो भागफल क्या होगा, भागफल क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं सिंपल भाग है। आपको भाग करेंगे तो यहाँ 5852 उत्तर आ जाएगा। ये पूरी तरह से ये संख्या कट जाएगी। तो ये बच्चे ने भी सही किया, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मानसिक योग्यता के भी प्रश्न चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बाकी प्रश्नों को भी हल करके बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।